क्वेश्चन नंबर 15, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो देखो स्टोन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं लिख देती हूँ u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं g भी डाल देती हूँ, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो जो स्टोन है वो कितना ऊपर तक जाएगा, मतलब हमें एस निकालना है, हाइट को हम ऐसे ही लेते हैं। ओके, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, फिर हमें नेट डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है एंड द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड दी है। स्टोन जब नीचे आ जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो वी हैव वन फॉर्मूला टू कैलकुलेट एस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें t का तो वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो उसके लिए पहले हम लोग t निकालेंगे। तो t के लिए हम लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, देखो v तो हमें पता है 0 है, ठीक है, u भी हमें पता है 40 मीटर पर सेकेंड मतलब 40। ए क्या है, ए होगा वही जो जी होगा, लेकिन याद रखना कि जो है स्टोन जो है अपवर्ड फेंका गया था, तो मतलब ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में लिया था, इसलिए हम लोग जी को नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जी का वैल्यू -10 रखेंगे, -10, और टी तो हमें पता नहीं है। ये हो जाएगा 40 माइनस 10t, 10t को उधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 40। t क्या हो जाएगा 40/10, मतलब ये हो जाएगा 4 सेकेंड। तो t का हमने वैल्यू निकाल दिया, कितना है 4 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग ये t का वैल्यू जो कि 4 सेकेंड आया है उसको यूज़ करेंगे हम लोग ये वाले फॉर्मूला में। क्या है, मैं लिख लेती हूँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो हम वैल्यू रख देते हैं, u का वैल्यू है 40, u का वैल्यू है 40 और t हमने अभी अभी निकाला है फोर, सॉरी t का वैल्यू 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देती हूँ, 4 प्लस हाफ, एक की जगह पे -10 रखना है, और t है हमारा 4 का यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, प्लस ये देखो ये कट जाएगा तो इधर -5 आ जाएगा, इंटू 16 ये हो जाएगा 160 प्लस 80, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80, ये हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, फाइनली हाइट निकाल ली है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, व्हाट इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट, अब हम लोगों को क्या निकालना है, नेट डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, कोई एक स्टोन को अगर मैंने ऊपर फेंका, ऊपर से जब वो वापस आएगी तो उसी जगह पर आ जाएगा, स्टोन यहीं पर आ जाएगा, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ से उसने शुरू किया था वापस उसी जगह पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 होगा। तो हम लिखेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या पूछा है हमको, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो देखो एक बार जो है स्टोन ऊपर गया तो उसने 80 मीटर कवर किया ऊपर जाने के लिए, वापस से आया तो वापस से उसको 80 मीटर लगेगा, तो टोटल क्या होगा 80 प्लस 80, ऊपर जाने का 80 मीटर और नीचे आने का 80 मीटर, तो टोटल 160 मीटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 80 प्लस 80 मीटर, मतलब 160 मीटर। ठीक है, तो फाइनली हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी निकाल लिया है 160 मीटर। आई होप आपको समझा है। हैव अ गुड डे, थैंक यू एवरीवन।